अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सबा शेख। तो बात करेंगे उन लोगों की जो कि अकेले रहते हैं, बात करेंगे उन लोगों की जो कि किसी भी वजह से अपने घर को चलाने की वजह से, अपने खर्चे उठाने की वजह से, रिस्क की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, वहाँ घर लेते हैं, वहाँ रहते हैं और फिर इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि वो जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस जगह पर वो तरक्की कर सकेंगे। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्या ये मुआशरा ख़वातीन को उस तरह तरक्की करने की इजाज़त देता है जिस तरह से वो चाहती हैं? अच्छा, अगर जवाब आएगा तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे बिल्कुल, और हाँ, हमारा मुआशरा बुरा नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद, जिनके वाक़यात देखने के बाद दिल दहल जाता है। जो वाक़या मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ ये कोई मामूली वाक़या नहीं है और ये पहला वाक़या भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन खातून की लाश फ्लैट में मिली, जिस तरह से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, और इससे पहले हमने देखा कि कई सारे ऐसे मीडिया के लोग हैं जिनके साथ इस तरह से ये वाक़या रोनुमा होता है, ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। तो क्या वजूहात हैं कि यही मीडिया के लोग, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो किसी भी मीडिया के शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, मीडिया में वो कुछ भी करते हों, लेकिन उनके साथ समटाइम्स ऐसे ही वाक़यात होते हैं। हमने देखा इससे पहले आयशा खान, उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्पेकुलेशन की, फिर ये पता चला कि वो अपनी मर्ज़ी से इस तरह से रहती थी। हर किसी की मर्ज़ी है, हर किसी को फ्रीडम है कि वो जैसे चाहे रहे, वो अकेले रहे, वो अपने फैमिली के साथ रहे, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन इस माशरे में, इस मुल्क में, इस शहर में जो लोग रहते हैं उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी होती है। एक इम्पैक्ट होता है जो कि उस पूरे इलाके में पड़ता है कि वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हुमैरा की, जिनकी लाश मिली उनके फ्लैट से, और जिस हालत में उनकी लाश मिली और उसके बाद जो जो स्पेकुलेशन हुई, जो जो खबरें सामने आई, तो उसमें सबसे पहले तो जिक्र कर लेते हैं कि उनके हवाले से पता क्या चला। पता ये चला कि वो 7 साल पहले जो है वो यहाँ इस फ्लैट में आई थी। फिर पता ये चला कि उन्होंने अपने घर का किराया जो है पिछले 1 साल से नहीं दिया था। तो सोचें, एक ऐसी खातून, एक ऐसी लड़की जिसने अपने फ्लैट का किराया 1 साल से नहीं दिया था, तो उसके पीछे कितनी जिम्मेदारी होगी, उसके पीछे कितना बर्डन होगा। इस पर भी बात करेंगे कि जो लोग बैचलर्स रहते हैं उनके हवाले से कुछ कवानीन बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे कि उनके साथ हालात और वाक़यात क्या थे, और आगे आने वाले दिनों में जब ऑटोप्सी हो जाएगी, जब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये बात भी पता चलेगी कि हुआ क्या था, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है जब तक उनके सैंपल्स नहीं आ जाते कि उनकी मौत जो है वो किस वजह से हुई। लेकिन जो खबरें हैं, जो ज़राए हैं, जो हमें बताते हैं, उनके जो महल्लेदार हैं, जिनके हवाले से बातें सामने आई, तो उनका यही कहना है कि वो अक्सर औकात शूटिंग के लिए बाहर भी होती थी और 2-2, 3-3 महीने तक कभी कभी वो होती भी नहीं थी। तो लोगों ने नोटिस नहीं किया कि वो उनके घर में कौन आता है, कौन जाता है, वो घर में है या नहीं है, घर में आमदोरफ्त हो रही है या नहीं हो रही है, घर बहुत दिनों से खुला नहीं है, दरवाज़ा खुला नहीं है। एनी हाउ, जब उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी उनके जो मालिक मकान थे, उन्होंने जब उनसे ये कहा कि आप रेंट पे करें, तो वो रेंट पे नहीं कर सकी और लगभग 1 साल गुजर गया, वो ये रेंट पे नहीं कर सकी। और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और उसके बाद फिर उन्होंने, जब बैलेफ वहाँ पर पहुँचे, पुलिस वहाँ पर पहुँची, तो अकब का दरवाज़ा भी बंद था, सामने वाला जो दरवाज़ा था वो भी बंद था। और फिर उसके बाद वो दरवाज़ा तोड़ के जब लोग अंदर गए तो फिर एक खातून की लाश मिली। कुछ कहना कबल वक्त था कि ये लाश किसकी है, शनाख्त नहीं हो पा रहा था। वहाँ साइट पर उनका एक मोबाइल फ़ोन था, तो फिर मुबैना तौर पर यही खबरें सामने आई कि जी ये जो खातून है वो हुमैरा ही हैं। और अब फिर बाद में जो है इस तरह की खबरें सामने आई कि खातून की लाश मिली जो कि हुमैरा हैं, एक्ट्रेस हैं और बहुत टाइम से जो है इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं। 2 अदर ड्रामास भी थे जिसमें उन्होंने काम किया। एक निजी चैनल का जो टॉक शो था, एक पूरा एक शो था, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया और इन भी रहती थी। लेकिन अपने इंस्टाग्राम पर वो 2024 के बाद से एक्टिव नहीं थी। उनका जो फेसबुक है वो भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी निजी ज़िंदगी में जो भी मामलात थे वो होंगे, लेकिन जब हम बैचलर्स की बात करते हैं, इनफैक्ट मैं अपने मॉर्निंग शो पर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, इस हवाले से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर चुकी हूँ कि जो लोग भी बैचलर्स रहते हैं अपनी मर्ज़ी से रहें, अपने घर वालों की मर्ज़ी से रहें, या जो भी उनके अपने घर वालों के साथ मामलात हों, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको अपना कोई ना कोई एक ऐसा रिस्पेक्टेबल गार्जियन ज़रूर बनाना चाहिए जो उनके ऊपर नज़र रखे, जो एटलीस्ट
उनको ये देखता रहे कि कहीं उनका बीपी लो हो गया, वो घर में गिर तो नहीं गए, कहीं वो परेशान तो नहीं है, कहीं वो स्ट्रेस में तो नहीं है। अब जब ये बात पता चली और ये खबर सामने आई कि जो हुमैरा हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, जब उनको बताया गया, उनके वालिद को बताया गया कि ये हादसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो उनसे मिलना छोड़ा हुआ था और हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अभी तक की खबरों के मुताबिक उनके वालिदैन जो हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने लाश लेने से भी, जो बॉडी है वो लेने से भी इनकार कर दिया है। ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। हम उनकी निजी ज़िंदगी पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, वी डोंट नो कि उनके वालिद साहब से उनके क्या प्रॉब्लम है या वॉटेवर, लेकिन एक ओवरऑल इस वाक़े के बाद इस बात पर ज़रूर बात करेंगे कि जितने भी लोग बैचलर रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, आप लोगों को बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है। आप लोग अपने पड़ोसियों पर ध्यान रखें, अपने उन रिश्तेदारों पर, अपने उन दोस्तों के ऊपर ध्यान रखें जो बहुत शुगर कोटेड होते हैं। मेरा जो मॉर्निंग शो है सिटी 21 पे, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से भी बात की है कि जो लोग भी बैचलर होते हैं, जिनको भी ये घर दिए जाते हैं, जो उनके लैंडलॉर्ड्स होते हैं, एटलीस्ट वो जब किसी भी किस्म की ज़मानत रखवाते हैं, कोई एक विटनेस रखते हैं, उसके अलावा किसी न किसी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर कॉन्टैक्ट किया करें। नॉट फॉर दी सेक कि उनको जो रहने वाला बंदा है, जो बैचलर शख्स है, उससे कोई प्रॉब्लम है, बट जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस बिल्डिंग में भी जितने बैचलर्स रह रहे हों, लड़कियां हों, लड़के हों, व्हाटएवर, उनका कोई ना कोई ऐसा गार्जियन होना चाहिए, कोई ना कोई उनके लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन हो। अगर उनको घर में कुछ हो जाए तो पता चल सके, कोई ना कोई उनके साथ जो है वो इस तरह का इमरजेंसी अलार्म होना चाहिए। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जब घर में होते हैं तो उनके पीछे से उनके घर की चाबियाँ तो नहीं बनी हुई हैं। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके पड़ोसी कैसे हैं। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनका मुस्तकिल किसी से राब्ता है या नहीं है। आप सोचें कि कोई भी शख्स अगर अपने घर में मौजूद है और उसको कुछ हो जाता है और उसको राब्ता करने वाला कोई नहीं होता, तो कितनी बड़ी ये ज़्यादती है उस शख्स के साथ भी, कितनी बड़ी ज़्यादती है इस इन्वायरमेंट के साथ भी कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। हम लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम लोग तो बड़े अच्छे फैमिली सिस्टम के लोग हैं, हम लोग तो बड़े इखलाक वाले लोग हैं, हम लोग तो अगर हमारे शहर में कोई कमाने खाने के लिए आता है तो उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, उसमें आप अगर देखेंगे ना, नोटिस करेंगे, तो इस तरह के वाक़यात ज़्यादातर मीडिया के लोगों के साथ ही होते हैं। तो इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि ये वाक़यात आए दिन एक्ट्रेस के साथ ही होते हैं, क्या वजूहात हैं कि ये वाक़यात मॉडल्स के साथ ही होते हैं, क्या वजूहात है कि ये वाक़यात मेकअप आर्टिस्ट के साथ होते हैं। ये वाक़यात आपको उन लोगों के साथ मिलेंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिनका ताल्लुक़ मीडिया से होता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो कि लड़कियों को, बच्चों को, लड़कों को अलाउ नहीं करती कि वो मीडिया में आएँ, या उनके कोई ना कोई रिजर्वेशंस होते हैं। वो भी, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चे अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी काम करते हैं या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी काम करते हैं, दोनों ही सूरतों में खुदारा अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप अपने बच्चों से नाराज़ हों या व्हाटएवर द केस, आपका जो भी रीज़न हो, कम से कम अगर आप नहीं मिलते भी हैं तो किसी न किसी एक शख्स को, किसी न किसी एक इंसान को इस तरह से उनको गाइड करने के लिए रखें कि उनके बारे में पता चल सके। आपका कोई पड़ोसी या तो बहुत अच्छा हो, बहुत ट्रस्टवर्दी हो, उस पर ट्रस्ट करें, वरना समटाइम्स ये तो चलें एक वाक़या है, हम इस वाक़े को रिलेट करके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस वाक़े से सबक सीखने की ज़रूरत है कि जितने भी लोग इन बैचलर्स को रेंट पे घर देते हैं वो बहुत देखभाल के दें, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके वालिदैन से, उनके गार्जियन से, उनके किसी भी ऐसे गाइडर से बात करें ताकि जब वो फ़ोन ना उठाएं, ताकि जब किसी की कॉल पिक ना हो तो कोई किसी ऐसे शख्स से रब्ता कर सके जो उनको जानता हो, जो ट्रूली उनके साथ हो और जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, जिसके पास समहाउ उनके घर की चाबी भी हो सकती है, या फिर उनके घर में इस तरह का कैमरा सिस्टम हो एटलीस्ट एंट्रेंस पे कि ये पता चल सके कि कोई घर में मौजूद है या नहीं है, या इस कैमरा सिस्टम को कम से कम इन बैचलर्स के लिए ज़रूर फ़ाल किया जाए जहाँ से वो एंटर होते हैं, मेन गेट से जहाँ से एंटर होते हैं। घरों में कुछ ना किया जाए, सबकी प्राइवेसी होती है, लेकिन एटलीस्ट इनका ख्याल रखने के लिए जिस जगह भी ये बैचलर्स होते हैं, जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं, वो भी ख्याल रखें इनका अपने बच्चों की तरह, और जो सराउंडिंग्स है वो भी इनका ख्याल रखें, क्योंकि आपके घर में भी तो बच्चे होते हैं, आपके घर में भी तो लोग काम पे जाते हैं, आपकी बेटियाँ भी जाती हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं। तो अगर किसी का ख्याल रख लिया जाए,
थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए कि कोई 4 दिन से किसी के घर पे ताला है, किसी के घर पे कोई आवाज़ नहीं है, तो ये तो पड़ोसियों के हुकूक भी होते हैं कि ज़रूर जो है वो बताया जाए, रिपोर्ट किया जाए और एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे का साथ देंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे। और बैचलर्स के लिए ज़रूर कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, बैचलर्स के लिए ज़रूर कोई ना कोई इस तरह की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि जब वो रेंट पे घर लें, वो कहीं पर भी रहें, वो बेशक आज़ादी के साथ अकेले रहना चाहते हैं अकेले रहें, लेकिन उनके राइट्स होने चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये अकेले हैं, इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, इनको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो वाक़या आज मैंने आपके साथ में शेयर किया और इस हवाले से अभी आगे ख़बरें आती जाएंगी, तो इस वाक़े पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करें, इस हवाले से कोई लॉ तरतीब दें, जो मुताल्लिका हुकाम है इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करें और ये देखें कि मोहल्लों में, गलियों में या किन किन जगहों पर कौन कौन लोग किस तरह से रहते हैं, तो इससे इन हादसात से बचा जा सकता है। और ये जो सिर्फ मीडिया फिटर्निटी है ना, ये जो मीडिया के लोग हैं, सिर्फ इन्हीं के साथ ये वाक़यात होते हैं, क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? क्या वाकई लोगों को अकेले रहना चाहिए बिना प्रोटेक्शन के, बिना किसी से रब्ता रखे, या फिर लोगों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने का हक़ हासिल है? अपार्ट फ्राम दैट मैं लास्ट में फिर यही कहूँगी कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है, वो अकेले रहना चाहे रह सकता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर इक़दाम करने चाहिए। आज के व्लॉग से फ़िलहाल इतना ही। आज के व्लॉग पे आप जो भी कमेंट करना चाहें ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, कि क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं जो लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।